अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक और एमएस ऑफिस कोर्स की क्लास 2 है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। जो स्टूडेंट्स क्लास 3 तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे तो उन्हें जो है सोर्स का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आप कोशिश करें अपना असाइनमेंट जो आपको टाइम दिया गया आप उस टाइम पर अपना असाइनमेंट सबमिट करवा लें। और इसके अलावा एक और बात मुझे बतानी थी, जो हमारी लास्ट क्लास थी क्लास 1, तो उसके असाइनमेंट में तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया था। और एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि असाइनमेंट में जब मैंने कहा था कि आपने मतलब ऐसी जो मैंने पिक्चर्स बताई थी 5 पिक्चर्स से बताना था कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकती है, जिस तरह हमने कीबोर्ड और माउस कनेक्ट किया था। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा था कि कंप्यूटर में 4 पोर्ट होती हैं जिसमें माउस, कीबोर्ड, यूएसबी और स्पीकर कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर में जो है जो आपका सीपीयू होता है उसमें 4 पोर्ट नहीं होते, उसमें 6 पोर्ट जो है वो पीछे होते हैं और 4 पोर्ट आगे होते हैं। ठीक है, उसमें आप यूएसबी, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और मोबाइल भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इन केस आपके पास कंप्यूटर में पोर्ट कम है या आपका पोर्ट ख़राब है तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डुअल पोर्ट एक आता है, एक केबल होती है, उसमें एक पोर्ट आपकी जो है वो कंप्यूटर में लगती सीपीयू में लगती है आपके, और उसके आगे 2 पोर्ट होती है। तो आप एक पोर्ट से 2 चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक डुअल पोर्ट आती है, आपने वो लेना पड़ता है। और क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में स्टार लाजमी देने। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें जिन स्टूडेंट्स ने क्लास की वीडियो को जाकर रेट नहीं किया था तो उनके स्टार ना देने के 1 मार्क्स कट कर लिए गए थे। फिर तो आइए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं हम। अब पहले सबसे पहले ये चीज़ हमें क्लियर करनी, व्हाट इज़ कंप्यूटर। आपके पास है सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ मशीन ऑफ डिवाइस दैट एनेबल यू टू इंटर डेटा, इनपुट, प्रोसेस इट, सीपीयू, स्टोर इट, मेमोरी एंड आउटपुट द रिजल्ट। अब कंप्यूटर क्या एक तरह से मशीन है, ठीक है। उसमें हम कोई भी अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। जब इनपुट करेंगे डेटा तो वो प्रोसेस होकर सीपीयू के ज़रिए मेमोरी में स्टोर होगा हमारी, और आउटपुट उसका रिजल्ट हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। देखो एक मुझे छोटी सी एग्जाम्पल समझाई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बीज है छोटा सा, उसको ज़मीन में बोया जा रहा है। बोने के बाद वो क्या हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोसेस चल रहा है, उसके नीचे से जड़ें निकल रही हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर वो एक टाइम पीरियड के बाद जब वो एक प्रोसेस पूरा हो गया प्रोसेस, तो आउटपुट उसका रिजल्ट में क्या है देखेंगे वहाँ पे रिजल्ट होगा। जिस तरह हमने जो सीड हमने डाला होगा फ्रूट का या किसी भी चीज़ का हमने सीड डाला होगा तो इस हमें आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब इनपुट का मतलब क्या, कोई चीज़ देना, हमने कोई चीज़ दी, इनपुट की कंप्यूटर को, फिर देन प्रोसेस होकर उसका रिजल्ट हमें देगा, तो क्या कहलाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें देखें हार्डवेयर रेफर्स, पहले तो हार्डवेयर आ रहा है, ठीक है। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील, द सीपीयू, मॉनिटर, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, उन पार्ट्स को कहते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच और फील कर सकते हैं। जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। देखिए इसे बताया जाए, सीपीयू, मॉनिटर, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अब मेन पार्ट्स क्या होते हैं सब हार्डवेयर में से, मेन पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास सीपीयू हो गया, एलसीडी हो गई, कीबोर्ड हो गया एंड माउस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आता है। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे काम को ईजीली मतलब हमें कोई काम करना हो, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना हो, डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए हमें हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम ईजिली अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, उसमें सब ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, सब चीज़ें मतलब आसानी हमारी आसानी के लिए होता है वो, उसमें सब इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है, हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है, जैसे हमें डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो उसके लिए हम एमएस ऑफिस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कोई ग्राफिक्स का काम करना है तो एडोब फोटोशॉप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह हम वो इंस्टॉल करते हैं अगर हमें नीड हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनपुट क्या है, हमारे पास सवाल आता है कि हमने आगे पढ़ा कि कोई चीज़ हम कंप्यूटर को देंगे तो देंगे कैसे देंगे भाई, कंप्यूटर के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, वो देखिए आपको समझा रहे हैं। इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, कॉमन एग्जांपल ऑफ
इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, हम कीबोर्ड के ज़रिए अपना डेटा देंगे कंप्यूटर को, माउस के ज़रिए अपनी कमांड को हम आगे बढ़ाएंगे। जब माउस से क्लिक करेंगे तो कमांड हमारी आगे होगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, क्या है हमारे पास प्रोसेसिंग डेटा। जब हमने डेटा इनपुट कर दिया, ठीक है, डेटा इनपुट करने के बाद तो प्रोसेस होता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज द एक्शन दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। आप देखें, इसका आपको नीचे पूरा बताया गया इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। पहले डेटा इनपुट होगा, फिर सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद देन फिर स्टोरेज, आपके नीचे स्टोरेज में जाएगा, देन फिर उसका आउटपुट हमें देगा। देखिए आपका एग्जांपल है नीचे 85 आपके पास क्या है, इनपुट है। 70 क्या है आपके पास, इनपुट है। ठीक है, अब बीच में जो प्लस है वो क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस होके फिर देन उसका मीनिंगफुल मतलब हमें उसका एक्चुअल जो आंसर है वो हमें दे दिया उसने 155। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आउटपुट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती है हमारे पास। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। द डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज स्टोर्ड ऑन इट्स हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD एंड USB आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास हमें बहुत सारा अगर कोई ऑफिस वगैरह है मतलब उसमें डेटा बहुत सारा स्टोर होता है, जहाँ पे मतलब काम हो उस चीज़ों का, मतलब कोई ऑफिस में कोई डेटा एंट्री का काम हो, बट कोई भी काम हो जिसमें डेटा स्टोर करना हो हमें। ठीक है, तो उसके लिए जो है क्या होता है, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। हम चाहते हैं अगर मिसाल है कंप्यूटर की कभी विंडो करप्ट हो गई या हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो आपका डेटा मतलब रिकवर तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी इसमें। या आपको अगर ऑफिस में काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में ऑफिस के, तो आपको ऑफिस के कंप्यूटर में काम करो, फिर आपके पास आप चारों वही काम घर जाके उसी को कैरी ऑन करूँ मैं, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास हार्ड डिस्क में फिर आपकी हार्ड डिस्क निकाल के ले जाएंगे कंप्यूटर की, नहीं तो फिर उसके लिए क्या होता है एक बेटर USB होती है। USB मतलब चीज़ आपने काम ऑफिस में किया उसको आपने कॉपी करके अपने घर में लेकर के जो काम आपने ऑफिस में मतलब आकर किया तो उसी को वहाँ से कंटिन्यू कर लिया घर में आसानी से। ठीक है, अब CD होती है, CD में भी हम कॉपी कर सकते हैं लेकिन CD राइटर होगा तो ही वो कॉपी होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, आउटपुट डिवाइस। The result given by computer after processing data is called as output. The output device that shows or plays the result after the input has been processed, monitor, printer, speaker are example of output device. ठीक है, अब आउटपुट क्या होता है देखिए, पहले तो हमने डेटा इनपुट कर दिया, फिर वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर CPU में, फिर देन उसका आउटपुट, इससे मैंने लिखा मैंने में इसके अंदर। ठीक है, लिखा कहाँ से, मैंने कीबोर्ड से लिखा, देन प्रोसेस हुआ CPU से। अब रिजल्ट मुझे कहाँ देगा, मॉनिटर पे मुझे लिखा हुआ आएगा ना मेरा, तो जो चीज़ शो हो हाथ में शो हो मतलब पेपर की सूरत में हो या स्क्रीन पर शो हो, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, अब जो मैंने लिखा था वो प्रोसेस होके मॉनिटर पे मुझे शो हो रहा है तो क्या है वो आउटपुट है। तो मॉनिटर एग्जांपल है किसकी, आउटपुट की। ठीक है, अब प्रिंटर, जब मुझे कोई चीज़ चारों में जो मैंने लिखा है उसको प्रिंट आउट की सूरत में, पेपर मेरे हाथ में हार्ड कॉपी है। ठीक है, जो स्क्रीन पर नुमाया शो होता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी होती है, और जो हमारे हाथ में पेपर की सूरत में है उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो प्रिंटर के जरिए मैं जो मैं लिखा है वो मैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्पीकर, जिस तरह मैं माइक में बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप स्पीकर से सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तो वो क्या है, आउटपुट। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। तो जितनी थ्योरी की जो बेसिक थी वो मैंने आप लोग को सब क्लियर कर दिए सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।